अख्तर और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। खटीमा में चुनाव आचार संहिता की कार्यवाही पर उठे सवाल। कांग्रेस यू ने निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी की प्रचार सामग्री को नहीं हटाने का लगाया आरोप। जोबट में 3 दिवसीय पुस्तक मेले का शुभारंभ। मेले में बेहतरीन पुस्तकों के लगे सैकड़ों स्टॉल्स। मेले में विभिन्न विषयों पर दिखी लाखों किताबें। देश में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। देवास में युवा दिवस के अवसर पर हुए कई कार्यक्रम। विवेकानंद के मार्गों पर चलने का लिया संकल्प। बुधवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देवास में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहां प्रेस क्लब देवास ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट के सामने स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर सबसे पहले माल्यार्पण किया। साथ ही उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर पत्रकार लोगों ने कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता अभियान चलाया और मास्क बांटा। उक्त आयोजन की प्रदेश कांग्रेस महामंत्री शौकत हुसैन ने तारीफ की और कहा कि इस साल जो नया प्रेस क्लब बना है वह सभी प्रकार के जनहितैषी और पत्रकार हित के लिए काम कर रहा है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है और इस अवसर पर हमारे प्रेस क्लब के सभी साथियों ने माल्यार्पण किया। और आप देख रहे हैं जैसे कोविड की तीसरी लहर आ गई, इसलिए हम यहाँ पर MG रोड पर सैनिटाइजर और मास्क का वितरण भी करेंगे और जागरूकता लाएंगे। देखो, प्रेस क्लब देवास में जो नया बना है इस बार, इसमें युवा और बुजुर्ग पत्रकार सब सम्मिलित हैं और बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। ये मास्क का वितरण जो है ये एक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और इस मास्क के जरिए प्रेस क्लब जो अपना संदेश भेजना चाहता है कि जीवन बहुत अमूल्य है, इसको मास्क और सैनिटाइज के साथ जीवित रखा सकते हैं, दूरी बना के रखें। मैं प्रेस क्लब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रेस क्लब द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रेस। इस मौके पर संस्था युवा देवास द्वारा भी सयाजी द्वार स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। संस्था अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि उनकी संस्था ने वर्ष 2013 में विवेकानंद की प्रतिमा की स्थापना की थी। मूर्ति स्थापना का ये 9वां साल है। यहाँ सबसे पहले स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद सभी ने विवेकानंद जी के बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संस्था सदस्य उपस्थित रहे। ये अवसर पर आज युवा देवास संस्था द्वारा हमने 150वीं वर्ष पे इसकी स्थापना की थी और प्रतिवर्ष अनुसार हम विवेकानंद जी की जयंती पर यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम रहता है। और निश्चित रूप से युवाओं को उनका संदेश, उनका मार्गदर्शन जो उन्हें देश को नई दिशा देने के लिए दिया है और एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो विवेकानंद जी ने हमको प्रस्तुत की थी, उसकी ओर देश आगे बढ़ रहा है। मैं आज जन्म जयंती पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ देशवासियों को। युवा देवास हमारी एक सामाजिक संस्था है जिसके माध्यम से हमने 150वीं वर्षगांठ जयंती पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। हमने उस समय पर कवि सम्मेलन, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए थे। ये 159वीं वर्षगांठ है विवेकानंद जी की और आज हमने मास्क वितरण कर लोगों को ये जानकारी दे के कि अपनी जान का खिलवाड़ ना करें, सभी मास्क लगाएं, ऐसा हमने एक जनहित में एक कार्यक्रम करा और साथ में वर्षगांठ मनाई स्वामी विवेकानंद जी की। इसी तरह मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने युवा दिवस के मौके पर देवास में जिला स्तरीय संवाद कार्यशाला का आयोजन किया। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 में संपन्न हुई इस कार्यशाला में कई प्रबुद्ध जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष विभास उपाध्याय ने कहा कि हमारी प्राचीन परंपरा में आध्यात्म के लिए जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है और अध्ययन के माध्यम से जीवन जीने वाले स्वामी विवेकानंद ने भी देश का विदेशों में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया था। आज जन अभियान परिषद द्वारा जो प्रदेश में स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में देवास में कार्यक्रम रखा गया था और इसमें स्वामी विवेकानंद के जीवन का और दर्शन का स्मरण किया गया
और आज यहाँ पे जन अभियान परिषद के प्रस्फुटन समिति के नवांकुर के और CM CLDP के छात्र उपस्थित थे। साथ में अनेक NGOs के प्रतिनिधि भी इसमें उपस्थित थे। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ब्लॉक देवास में आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज ये कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में मनाया गया। उनकी 198वीं जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री विभास जी उपाध्याय, संभाग समन्वयक श्री शिवजी मालवी और सभी विकासखंड समन्वयक उपस्थित हुए और जिन्होंने पूरे विवेकानंद जी की जीवनी पे प्रकाश डाला और इस कार्यक्रम को उन्होंने पूरा सफल बनाया। चुनाव आचार संहिता लगने पर राजनीतिक दलों की सामग्रियों को हटाया जाता है। इसी तरह उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार सामग्री को हटाने का काम इस वक्त प्रशासन कर रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी प्रचार सामग्री लगी हुई है, उन्हें हटाया नहीं गया, जिसके चलते खटीमा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी राठौर ने भेदभाव का आरोप लगाया। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस का आरोप है कि केवल कांग्रेस की प्रचार सामग्री हटाई गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की प्रचार सामग्री को नहीं हटाया गया। आज हम SDM साहब को यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि जिस प्रकार से आचार संहिता लगने के बाद 72 घंटे के अंदर जो है कोई भी राजनीतिक दल है उनकी जो भी होर्डिंग पोस्टर और प्रचार की चीज़ें होती हैं उनको हटा दिया जाता है। लेकिन खटीमा विधानसभा के अंदर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस के लोग अगर झंडे लगवा रहे हैं गाँव में तो उनको हटाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के झंडे जो हैं, आप अगर खटीमा बाजार में आएंगे तो देखेंगे सब जगह झंडे लगे हुए हैं और कई सारी जगह पे जो सरकारी जगह हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज की दीवार हो, चाहे वो शहीद स्मारक हो, और मस्जिद के आगे जो है 10 बाई 20 का माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोटो लगा हुआ है और पेट्रोल पंप में मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो इन सब चीज़ों को हटाया नहीं जा रहा था। उसको लेकर आज हम SDM साहब को यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और इनसे तुरंत निष्पक्ष चुनाव करने के लिए, तुरंत कार्रवाई करने के लिए हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया। रतलाम में स्टेशन रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत लोक केंद्र टॉकीज चौराहे पर उस समय अचानक सनसनी फैल गई जब वहां खड़े कुछ युवकों पर अचानक किसी ने फायर कर दी। गोली एक युवक को छूते हुए निकल गई। CSP के अनुसार कोई भी घायल नहीं हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने मौके से गोली की खाली खोखा बरामद तो कर लिया है। हालांकि हमलावर गोली किस पर चलाने आए थे ये अभी तक पता नहीं चल सका। ऐसे में जांच पड़ताल जारी है। मेरा 22 अगस्त को राखी के दिन झगड़ा हुआ था संजय चौधरी से। मैंने उसकी FIR करवा रखी थी। वो जेल में बंद है। जेल में बंद रहने के थोड़े समय बाद अभी 24 नवंबर पे मेरे ऊपर चाकू से हमला करवाया था। उसके बाद फिर आज मेरे ऊपर संजय चौधरी, गौरव शर्मा, मनोज वर्मा और इन लोगों ने आज फिर हमला करवाया, गोली चलवाई जान से मारने की नीयत से। आए दिन ये जेल पे जाते मिलने, योजना बनाते और फिर ढूंढते और मारपीट करते हैं। आज गोली कितने चले आप पे? आज गोली इन्होंने चलवाई गौरव सिंह परिहार। जेल में कौन है? जेल में है संजय चौधरी, अज्जू बरगुंडा, गौरव शर्मा और ये जो मनोज वर्मा बाहर है, ये आए दिन मेरे को रोक के गाली गलौज करता है, बोलता है मेरे भाई से, अज्जू वर्मा से समझौता कर लेना वरना तेरे को जान से मरवा देंगे। ये विवाद है। 22 अगस्त के दिन हम त्रिपोलिया गेट मेरे दोस्त शंकर की दुकान पे बैठे थे। वहाँ पर आके इन्हें लाठी बेसबॉल से हम पे हमला किया था और उसमें मेरा FIR करता हूँ मैं और उसमें मेरा गवाह में नाम है। इस कारण बोले इसको हटाई दो रास्ते से, तो बोले अपनी जमानत भी हो जाएगी और समझौते के लिए दबाव बनाते रहते हैं। क्या लगता है जिन्हें गोली चली आज आपका? ये मेरा साला है, ये उसके साथ ही रहता है, उनका दोस्त ऑफिस पे जाता है त्रिपोलिया गेट। इसमें अभी तक ये तथ्य सामने आया है कि ये मामला प्रेम प्रसंग के द्वारा शादी किए जाने के बाद जो लड़की का भाई है उसने किसी तरह जो शादी किया है उसके ऊपर जानलेवा हमला किया है। इसमें हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है, गोली लगी नहीं है किसी को, लेकिन जो फरियादी गोपाल सिंह परिहार है उनके ऊपर टारगेट किया गया था उनके साले के द्वारा, जो गौरव पवार करके हैं। उनकी तलाश पुलिस कर रही है। घटना में गोली चलाने के बाद वो फरार है। अभी उनकी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इसमें जो आरोपी गौरव है उसके खिलाफ धारा 307 के अंतर्गत थाना स्टेशन रोड मामला पंजीबद्ध किया गया है और उसके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। जो भी इसकी सूचना देगा पुलिस इसमें हर संभव ठिकाने पर तलाश कर रही है। अलीराजपुर के जोबट में बुधवार को कलेक्टर मनोज पुष्प सहित जिला पंचायत CEO संस्कृति जैन, विकास खंड शिक्षा अधिकारी प्रताप डावर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर 3 दिवसीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। पुस्तक मेले में देश भर के शीर्ष प्रकाशकों ने दुनिया भर की बेहतरीन पुस्तकों के स्टॉल्स लगाए और पाठकों की मांग पर मनचाही पुस्तकों को भी मंगाया गया।
पुस्तक मेले में विभिन्न विषयों पर लाखों किताबें शामिल की गई है। इस मौके पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि पुस्तकों से हमारी जिंदगी में काफी परिवर्तन आ सकता है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षित होकर देश से गरीबी को नष्ट किया जा सकता है। पुस्तक मेला जिले में 4 जगहों पे लगाया गया है और ये चौथी जगह है। इसके पहले सोंडवा में, अलीराजपुर में, भाभरा में भी हुआ है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है बच्चों में विशेष तौर से, और जो पाठक वर्ग है उनमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में और भी अच्छे पुस्तक मेले लगाए जाए ताकि बच्चों में पुस्तकों के प्रति लगाव हो और पुस्तक पढ़ने की जो परंपरा है वो बनी रहे। अगले 3 दिनों तक यहाँ पुस्तक मेला रहेगा और इसमें पुस्तक मेले के साथ साथ आनंद उत्सव के रूप में छोटी छोटी और भी चीज़ें करने का हम लोग कोशिश करेंगे ताकि 12, 13 और 14 को जोबट के इस परिसर में जोबट के लोगों को नई नई चीज़ों का अनुभव हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।